नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार शाह एमएलसी हैं। नीरज जी, तिरहुत स्नातक के लिए आपने तो उम्मीदवार घोषणा कर ही दिया था, अब आरजेडी भी ने गोपी किशन को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो उम्मीदवार रहेगा ना भाई। जब चुनाव में मतदाता बनाने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है तो उम्मीदवार की घोषणा हो रही है। खैर, उनका अपना अधिकार है। हमारा उम्मीदवार है अभिषेक झा। अब एनआईटी से पास किया है इंजीनियरिंग। अब उनका उम्मीदवार कहाँ से पास किया है हम नहीं जानते हैं। हमारा उम्मीदवार वहीं से पास किया है जहाँ से माननीय नीतीश कुमार जी ने इंजीनियरिंग की परीक्षा प्राप्त किया। अब पार्टी का मेरा प्रवक्ता है, पार्टी का फेस है, तो पार्टी का एनडीए का उम्मीदवार है। और हम चुनाव की प्रक्रिया में बहुत पहले से लग गए। इतना देर हम ला रहे हैं, उम्मीदवारी में नहीं होता है। कड़ा टक्कर है, कड़ा टक्कर कुछ जी होगा। वो हमारा परंपरागत सीट आज जीत रहे हैं, 2002 से जीत रहे हैं। तो वो लगातार बीच में कहीं ब्रेक जर्नी है, ये नहीं है। जिस तरह से जहानाबाद में भगदड़ हुआ, 9 कांवरियों के मरने की सूचना है। नहीं, जहानाबाद में जो सोमवार को चूँकि बराबर पहाड़ी पर स्थित सिद्धेश्वर नाथ मंदिर है और वहाँ पर फूल बेचने वाले से नागरिक का विवाद हुआ, और चूँकि सकरा वह ये सीढ़ी भी है, तो स्वाभाविक दुर्घटना हो गई। इससे कोई इनकार तो कर नहीं सकता है। और इस संबंध में तत्संबंधी प्रशासन ने जो भी कार्रवाई करना था वो प्रशासन ने कार्रवाई किया, और वहाँ पर सिविल मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती थी। इससे कोई अगर ये कह रहा है, ये दस्तावेज हैं, इसमें नाम और मोबाइल नंबर सहित है कि इन लोगों की उपस्थिति थी वहाँ पर। लेकिन दुर्घटना तो हुई है। जिला प्रशासन तमाम तथ्यों को देख रहा है। जिस तरह से लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अभी छात्र नेता ने भी घोषणा कर रखा है बीपीएससी टीआरई 3 को रिजल्ट से पहले काउंसलिंग कराने का, और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। आज भी बीपीएससी कार्यालय में मांग करने दीजिए। बीपीएससी एक स्वायत्त संस्था है, इसलिए चिंता नहीं करिए। बीपीएससी में पारदर्शिता के आधार पर नियुक्ति होती है। किसी को ज़मीन नहीं देना पड़ा है। इस बिहार की परिपाटी रही है, ज़मीन लोग लेते थे, पैसा लेते थे, सबको नियुक्ति मिला है, नियुक्ति पत्र मिला, उसमें 1 रुपये का किसी का कोई लेने वाला नहीं है। अधिकार है, लोकतंत्र में अपनी बात कहते रहते हैं लोग। बीपीएससी टीआरई 2 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहे हैं। अरे, मांग करने का अधिकार है तो रोजगार का जहाँ संभावना वहीं ना मांगेगा। कहाँ मांगेगा? नीतीश कुमार जी से ही मांगेगा ना। तो मांगिए, आपका अधिकार है। और देश में सबसे ज़्यादा छात्र शिक्षक अनुपात देखिएगा तो नीतीश कुमार जी ने सबसे ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की है। देश में उदाहरण है। और किसी से 1 कट्ठा ज़मीन भी नहीं ली है, और न 10 गो रुपया लगा है, न नौकरी में न पोस्टिंग में किसी का। तो इससे बड़ा उपलब्धि बिहार के युवाओं के लिए क्या है? पढ़ो और नौकरी पाओ। लगातार बीजेपी भी चुनाव समिति की कल बैठक की थी। लगातार अपने प्रकोष्ठों की बैठक तेजस्वी प्रसाद यादव भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव प्रकोष्ठ के बैठक करते हैं। चिकित्सा वाला इलाज से गए नहीं किए। एमबीबीएस डॉक्टर था तो वहाँ काहे नहीं गए? एमबीबीएस से लोग होगा चिकित्सा प्रकोष्ठ में, तो इलाज से मीटिंग में नहीं गए। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की मीटिंग में गए, जो मैंने मीडिया में देखा। तो क्या बोलिएगा लोगों के बीच? आपके पास बोलने का मुद्दे क्या हैं? क्या अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान की घेराबंदी आपने कराया? नीतीश कुमार जी से कुछ सीखा कि नहीं, कि सिखों की संख्या कितनी थोड़ी है? वोट की चिंता नहीं किया, प्रकाशोत्सव मनाया, दुनिया के अंदर में बिहार का गौरव बढ़ाया। और हम मंदिर की भी घेराबंदी करते हैं, कब्रिस्तान का भी, चर्च का भी। तो हमारे पास तो उपलब्धियां हैं। आपके पास क्या उपलब्धियां हैं? कि भागलपुर दंगे का मुख्य आरोपी जो है उसको हेलीकॉप्टर पर लेके घूम रहे थे, ये उपलब्धि है। और उपलब्धि तो हमारे पास है। आपके खाता में 0 बटा सन्नाटा है, 0 बटा सन्नाटा। बीजेपी भी चुनाव समिति की बैठक की, 2 राज्यसभा सीटें खाली है, 4 विधानसभा सीटें खाली, उसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व को नाम भेज चुके हैं। अभी इस संबंध में मुझे न जानकारी है, न जानकारी हमको दी जाती है, न हमसे कोई सलाह लिया जाता है। जदयू कितने सीटें पर विधान अभी ये बता तो रहे हैं, न इस संबंध में हमसे जानकारी ली जाएगी, न जानकारी दी जाएगी, न इन मुद्दों पर हमारी राय ली जाएगी। तो ये सब पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, प्रदेश नेतृत्व तय करता है। ये प्रदेश अध्यक्ष जी के अधिकार क्षेत्र में है। चलिए, देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे
जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार शाह एमएलसी। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।